एक बार की बात है, एक बड़े गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु अब झोपड़ी बनाकर रहते थे। बुद्ध भिक्षु बहुत महान ध्यानी और बुद्धिमान व्यक्ति, वह हर दिन उस गांव में भीख मांगने के लिए जाता था, इसलिए अक्सर कोई ना कोई अपनी समस्या का समाधान पूछता था और बौद्ध भिक्षु भी बहुत आसानी से और अधिक समझदारी से लोगों को उनकी समस्या का समाधान सुझाए। ऐसे ही एक दिन भीख मांगते हुए वे उस गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंचे। उस अमीर आदमी के घर में एक बड़ी समस्या थी और यही वह समय था जब उनके घर के लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। घर में शांति और भाईचारा की कमी थी। इस बात को लेकर अमीर आदमी बहुत परेशान था। अमीर आदमी ने बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को समझने की उनकी क्षमता के बारे में सुना था, तो जैसे ही उसने बौद्ध भिक्षु को देखा, अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, तो दौड़कर उन्हें अंदर बुलाया और अपने नौकर को भिक्षा के लिए कुछ खाने का ऑर्डर दिया। नौकर रसोई से कुछ खाना लाया। उस अमीर आदमी में वह खाना खा लिया, भिक्षु के जार में डाला। बौद्ध भिक्षु अमीर आदमी को धन्यवाद देकर जाने लगे तो अमीर आदमी ने उन्हें रोका और कहा, महात्मा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु में मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, आपका सवाल क्या है? अमीर आदमी ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में झगड़ते क्यों हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कुछ देर चुप रहा, फिर ऊंचे स्वर में चिल्लाता, मैं आपके यहाँ आपके मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का उत्तर न देने की भीख मांगने आया हूँ। ऐसी बातें आप एक साधु के मुंह से सुनते हैं। अमीर आदमी के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया और साधु पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन्हें बुरा बाला कहते हुए उसने कहा, कितना स्वार्थी आदमी है, मैंने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया और तुम मुझसे ऐसे बात करते हो। अमीर आदमी को गुस्सा आ गया। एक बौद्ध भिक्षु को खूब डाली आंधी, लेकिन बौद्ध भिक्षु बनाना एक शब्द कहे। उनकी सारी बातें सुनता रहा। वह अमीर आदमी और उन पर चिल्लाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति शांत हुआ तो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे, और अगर उसी समय तुम पर गुस्सा हो तो चिल्लाने लगते हो तो हमारे बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो सकती है। दरअसल गुस्सा सभी युद्ध की जड़ है। जब एक व्यक्ति गुस्से में होता है और दूसरा व्यक्ति गुस्से में उसकी बातों का जवाब देना शुरू कर देता है तो लड़ाई निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उस समय शांत रहेगा और हो सकता है थोड़ी देर के लिए चुप, जब पहला व्यक्ति क्रोधित होता है तो बड़े से बड़ा झगड़ा भी सुलझ जाता है और खत्म हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ धैर्य रखें। घरेलू विवादों को निपटाने का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि चाहे घर पर हो, साथ काम करें। दोस्तों, कार्यस्थल पर हमें खुद को स्थिर और शांत रखना चाहिए और अगर कोई हमसे नाराज हो भी जाए तो जहां तक हो सके हमें उसे शांति से जवाब देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी शांति खाते हैं और सामने वाले पर गुस्सा करते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो सकती हैं और हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की है। और नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप हूँ। एक पक्षी की बहुत छोटी कहानी। जो रेगिस्तान में बहुत बुरी स्थिति में रह रहा था, उसके पंख भी गिर गए थे। वह ऐसी जगह पर था जहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। वह कहीं उड़ नहीं सकता था, ना ही कुछ खा सकता था। ऐसा लगा जैसे वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। तभी उसने आकाश से उड़ते हुए गरुड़ जी को देखा। भगवान विष्णु जी के सवाल गरुड़ जी। उन्होंने उन्हें पुकारा। गरुड़ जी आए और उनसे पूछा कि तुम कैसे हो। उन्होंने कहा, मैं यूं ही घूम रहा था और अब चिंतित हूँ, मैं कहीं उड़ नहीं सकता, मेरे पंखे गिर गए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी बोले, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। पक्षी ने कहा, मुझसे यह मत पूछो कि मैं स्वर्ग कब आऊंगा, तुम मेरे लिए उत्तर लेकर अवश्य आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गरुड़ जी स्वर्ग चले गए। जब वह स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्ग के द्वार पर ईश्वर का दूत खड़ा था। गरुड़ जी ने सोचा, चलो भगवान के दूत से पूछ लेता हूँ। गरुड़ जी ने भगवान के दूत से पूछा कि नीचे एक
पक्षी है जहाँ सभी लोग मरने के लिए जाते हैं, वह अपनी मृत्यु के लिए तड़प रहा है। जिस पक्षी के पंख नहीं बचे, जो पक्षी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ये रेगिस्तान में है, वोट भी नहीं सकता। ईश्वर के दूध में का यह अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। ये बहुत क्रूर व्यक्ति था, अब ये एक पक्षी बन गया है। ये अपने पिछले कर्मों का फल भोग रहा है। इसे 7 साल की सजा दी गई है। गरुड़ जी ने कहा, ये तो बहुत बुरी अवस्था में है, कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। ईश्वर के दूध में कहा, एक छोटा सा उपाय है, आप इसे यही पंक्ति दोहराते रहने को कहे। धन्यवाद भगवान। गरुड़ जी ने कहा, ठीक है। ये पृथ्वी पर मृत्यु की दुनिया में वापस आ गया। जब वह वापस आया तो उसने पक्षी से कहा कि कोई विकल्प नहीं है। गरुड़ जी अपने काम पर चले गए। 7-8 दिन बाद जब वह जा रहा था तो उसे उसी रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखे। वहां पानी से भरा एक छोटा सा तालाब था। पक्षी के छोटे छोटे पंख थे। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह 7 वर्ष और 7 दिन की सजा है। वह शीघ्र ही स्वर्ग पहुंच गया। दरवाजे पर उसे वही ईश्वर का दूध मिला और उसने उससे कुछ बताने को कहा। 7 दिन हो गए हैं और पक्षी की हालत में सुधार होना शुरू हो गया है। ईश्वर के दूत ने कहा, क्योंकि हमने तुम्हें एक मंत्र दिया था इसलिए तुमने कहा होगा। धन्यवाद भगवान।